नमस्कार। मैं अमित प्रताप सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट, एसोसिएट एडवोकेट टास्क फोर्स प्रयागराज से आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिसे कि एफआईआर लॉजिंग से संबंधित, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से संबंधित है। यदि कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आपको होती है कि एफआईआर लॉजिंग में आप जाते हैं, आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है और आप पुलिस स्टेशन संबंधित जाते हैं और वहाँ पे आपको एफआईआर के लिए एप्लीकेशन आपने दिया संबंधित पुलिस अधिकारी को, और पुलिस अधिकारी ने उस पर आवश्यक कार्यवाही न करते हुए यदि आपके द्वारा उस पर संज्ञान नहीं लिया और उस पर आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके लिए क्या उपबंध है, क्या उपचार है, उस संबंध में आज आपके सामने बातचीत होगी। सबसे पहले, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है तो आप संबंधित पुलिस स्टेशन थाने जाएंगे, जहां पे आप लिखित में एक एप्लीकेशन उस संबंधित अधिकारी के पास, आप आईओ के पास देंगे, जिससे कि वो उसका संज्ञान लेगा और उस पर इंक्वायरी करके अगर एफआईआर लॉन्च करने के लायक वो समस्या है तो उसमें एफआईआर लॉन्च की जाएगी। यदि किसी प्रकार से, किसी भी कारणवश, किसी भी दबाव के कारण से अधिकारी एफआईआर लॉन्च नहीं करता है तो उसके बाद आपके पास जो बंद होते हैं वो नई बीएनएसएस में धारा 173(4) 173 के 4 में दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑन अ पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information disclose the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this Samhita, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence, failing which such aggrieved person may make an application to the magistrate। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस अधिकारी आपके एप्लीकेशन पर संज्ञान न लेते हुए उचित कार्यवाही न करे तो आप 173(4) के अंतर्गत संबंधित सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के यहाँ लिखित में या बाई पोस्ट के थ्रू आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे, जिसमें कि आप अपनी सारी समस्याओं को बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखेंगे और उसको बाई पोस्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ भेजेंगे। यदि एसपी के द्वारा भी आपके केस में कोई सुनवाई या कोई भी प्रगति नहीं होती है तो उसके बाद जो उपबंध बीएनएसएस में दिए हुए हैं वो 175(3) के परिप्रेक्ष्य में है, जिसे कि सीआरपीसी की धारा पहले 156(3) कहते थे, अब वो बीएनएसएस में 175(3) है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंतर्गत कहा गया कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय an affidavit made under subsection 4 of section 173 and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made this regard by the police officer order such an investigation as above mentioned। जिसमें कहा गया कि यदि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी आपके एप्लीकेशन को संज्ञान नहीं लेता है या उस पर उचित कार्यवाही नहीं करता है तो आप 175(3) के अंतर्गत भार साधक कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ रिटन में स्टेटमेंट देंगे, जिसमें आपको पुलिस स्टेशन पे दी हुई कॉपी एप्लीकेशन की और 173(4) के अंतर्गत एसपी के यहाँ दी हुई कॉपी, ये लगाते हुए आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन मूव करनी होगी। उसके बाद मजिस्ट्रेशन उस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी को ये निर्देश देगा कि इस प्रकरण पे उचित जांच करते हुए इस पे एफआईआर लॉन्च की जाए या ना लॉन्च की जाए। ये
पुलिस ऑफिसर को वो निर्देश देगा कि वो उस पर उचित कार्यवाही करे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित आपके पास कोई भी समस्या है, कोई भी FIR लॉजिंग में इशू है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अमित प्रताप सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट, एसोसिएट एडवोकेट टास्क फोर्स ATF से, धन्यवाद।